बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के व्लॉग में बताएंगे कि पाकिस्तान में साबिक़ वज़ीर आज़म को 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया जेल में इमरान खान को। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपोजिशन लीडर को मुखातिब करते हुए महमूद हाजी, असद कैसर और दीगर लोगों को शहबाज शरीफ साहब ने कहा आए मुज़ाकरात की दावत दी। लेकिन जब महमूद हाजी तकरीर करने लगे और उन्होंने कहा कि बानी पीटीए इमरान खान को 3 साल से कैद तन्हाई में रखा है, उसका पीटीवी ने दिखाया ही नहीं। ये मुज़ाकरात क्या करेंगे जो एक सूबे का वज़ीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का सैयद अफरीदी को जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ फ़ोन करके मुबारक देते हैं और उनके वज़रा कहते हैं ये बन नहीं सकता, वो कहता है मुझे मेरे लीडर कायद अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करा देते, वो कहते हैं बड़े भाई ने पूछ के दसांगा। उसके बाद उनकी मुलाकात नहीं करा सकती। 8 महीने से उनकी बहनें मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल के बाहर जाती हैं तो उनकी मुलाकात नहीं कराई जाती। पीटीआई की लीडरशिप जाती है तो अडयाला जेल को नो गो एरिया बना दिया जाता है, रुकावटें खड़ी करके अडयाला जेल को बंद कर दिया जाता है, खंदकें खोद दी जाती हैं, दुकानें बंद करा दी जाती हैं। सर्दी हो या गर्मी, मौसम के बेरहम पर मुजाहिरीन को छोड़ दिया जाता है। अलीमा हाँ पर सर्दियों में ठंडा पानी और 44 और 43 टेम्परेचर में पीने की दुकानें भी बंद कर देते हैं कि पानी ना पी सके। क्या ये वज़ीर आज़म दिल से कर रहे थे? दूसरी तरफ नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा बजट को डॉन अखबार के ब्यूरो चीफ थे सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा कि मौजूदा बजट लफ्ज़ों का गोरख धंधा है, इसमें अशराफिया को नवाजा गया। और ताज्जुब वाली हैरत वाली बात है कि हुकूमत दावा करती है कि गरीब आदमी वो है जिसकी इनकम 8500 यानी कि 8500 से कम हो। नाज़रीन मैं एक सवाल अपने कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दीजिएगा। ये जो खुद हुक्मरान हैं इनकी एक घड़ी 5-5 करोड़ की होती है, जिस गाड़ियों में आते हैं ये 8-10 करोड़ की, 3 करोड़ की, 4 करोड़ की होती है। इनके बैरून मुल्क अलग है। लेकिन इस बात पर ही मैं आज के व्लॉग को ज़्यादा थोड़ा सा स्टार्ट में रखूँगा। मुझे बताएं पाकिस्तान में 85 रुपये इनकम वाला से कम गरीब आदमी है, एक शख्स है, उसकी 40 साल उम्र है, उसके 4 बच्चे हैं, वो 5,500 महीने का या 10,000 महीने का कमाता है, 20,000 कमाता है। मुझे उसका बजट बना के दिखा दे वज़ीर खुजाना औरंगजेब साहब। अगर वो एक 4 बच्चे या 3 बच्चों वाला एक कमरा किराए पे लेता है तो उसका मिनिमम किराया 8,000 रुपया है। उसका एक कमरे में और एक बाथरूम में बिजली का एक पंखा लगाए कमरे में और बाथरूम में एक बल्ब लगाए और कमरे में एक बल्ब लगाए तो उसका 3,000 बिल आता है। 12,000 और 3,000 15,000। अगर उसके बच्चे सिर्फ आटे की रोटी से पानी में डाल के खाएं तो आटा 20 किलो का 3,000 रुपया है। इसमें अगर वो एक नौकरी करने जाता है जहां 20-25 हज़ार तनख्वाह है, एक जगह से दूसरी जगह जाता तो 30 रुपये एक साइड का किराया है। अगर वो मोटरसाइकिल उसने किसी तरह से खरीद ली कर्जे लेके सामान बेच के तो उसमें 1 लीटर जो पेट्रोल डलवाता है उसका 450 यानी कि 300 तकरीबन 77 या 75 रुपये या 80 रुपये फी लीटर है। अगर वो मोटरसाइकिल एक दफ़ा ख़राब हो गई तो 2,000 रुपये उसका खर्चा आ जाता है मैकेनिक का। मुझे बताएं वो 4 बच्चों को कैसे पाले? और मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं उनके बीमार होने की सूरत में खुदा ना खास्ता पैनाडॉल लेने की बात नहीं कर रहा। डॉक्टर कम से कम गली मोहल्ले का भी 200 रुपये फीस ले लेता है। मुझे बता दें ये जो इनकम है इसमें खुद ये जो तकरीरें करते हैं इनका जो परफ्यूम लगा होता है वो भी 5-5 लाख का होता है। इनके जूते 50-50 लाख के होते हैं, 10-10 लाख के तो आम लोगों के होते हैं। वो बेरहम लोगों, वो संगदिल लोगों, वो जुल्म के दाइयों, वो इंसानी हकूकी पासदारियों को तबाह करने वालों, मुझे ये बता दें जितने असम्बली में बैठे थे मेरे काबिल एहतराम, चाहे हुकूमती हो
चाहे अपोजिशन हो, उनमें कितनों की महाना इनकम 8500 कम है। वो तो एक शहर से दूसरे शहर जो मुल्तान से फैसलाबाद इस्लामाबाद इजलास में जाता है, उसका तो पेट्रोल ही 20,000 का लग जाता है। यार आपको ये बात कहते हुए समझ नहीं आई? इस मुल्क में जो 50,000 कमाता है वो 4 बच्चे नहीं पाल सकता, नहीं पढ़ा सकता। मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आर्गूमेंट कर लें या किसी दिन लाइव सेशन रख देंगे। इन्हें इतना भी खुदा का खौफ नहीं आया कि ये गरीबों के जख्म पर नमक छिड़कते हैं, उनकी आंखों को नम करके खुश होते हैं। और मुझे बता दो 85,000 का 8500 से कम कहने वालों, मुझे बता दो आपके घर का, मैं वज़ीर ख़जाना साहब से गुजारिश करता हूँ, आपके घर का बिल कितना आता है बिजली का? मैं वज़ीर आज़म साहब से बात करता हूँ, तमाम वज़रा साहब से गुजारिश है मेरी, आपके घर का बिजली का बिल कितना आता है, गैस का बिल कितना आता है, आप महीने में पेट्रोल कितना इस्तेमाल करते हैं, आपके बच्चे जिस स्कूलों में जाते हैं, जिन कॉलेजों में जाते हैं, जिन यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उनकी फ़ीस कितनी है, और आप जैसी लग्जरी लाइफ कितने पाकिस्तानी गुजार रहे हैं? इसमें कमेंट सेक्शन में नाज़रीन ओवरसीज पाकिस्तानी ज़रूर बताएं। आप भी जब आपके बहन भाई पाकिस्तान में हैं, आप उनको तनख्वाह उनको खर्चा भेजते हैं, तो क्या वो 8500 में नहीं 85,000 में भी घर का किराया और बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ग्रॉसरी करके रोटी खा सकते हैं इज़्ज़त के साथ, छोटा गोश्त सोच सकते हैं खाने का? 35 रुपये छोटा गोश्त है, ये कह रहे हैं 8500 रुपये वाला कम गरीब है। इनकी संग दिली पर किसकी आंख नम ना हो अगर वो इंसान है। खैर नाज़रीन, मैंने इस पे फोकस रखना था। बदकिस्मती है कि हमारे अशराफिया इस मुल्क की लीड कैप्चर कम अज़ कम, अगर ये हुक्मरान इतने ही सिंसियर है जो 4-5 दहाइयों से पीपल्स पार्टी और नून लीग की खसूसन बात कर रहा हूँ, 4 दहाइयों से इक़्तिदार में आ रहे हैं, और भाई आप कहते हो ये बजट अच्छा दिया है, आप कहते हो कि जिन्होंने बैरून मुल्क फर्स्ट बिजनेस क्लास में जाना है उसका टैक्स कम कर दिया। 8500 से कम वाले कितने लोग, मुझे इसका डाटा दे दे, सुबह अखबार में इश्तिहार दे दे, अपने पसंदीदा अखबार में डॉन तो सच लिखता है ना, उसको तो सजा मिलनी है। आपने सारे अखबारों को ऐड दी, डॉन अखबार को नहीं दी, उसको आप कमर्शियल ऐड भी नहीं लेने देते। आप मुझे बता दें 8500 से कम बतने कितने लोग इंटरनेशनल फ्लाइटों पर सफ़र करने जाते हैं या उन्होंने पासपोर्ट भी बनाया हुआ? अगर आप अवाम के हमदर्दों, कम से कम सुबह असम्बली का पीर को इजलास बुलाया तो उसमें कहो तमाम हुक्मरान ख़ानदान, चाहे अपोजिशन भी हो, PTI वाले भी, महमूद हसन तरीके पाकिस्तान, तमाम हुक्मरान ख़ानदान अपने बीवी बच्चों और ख़ानदानों वालों का सारा कारोबार बैरून ममालिक से, चाहे यूरोप हो चाहे मिडल ईस्ट हो, ला के पाकिस्तान में लाने का ऐलान कर दे, और यहाँ कम से कम लाखों लोगों को रोज़गार तो मिलेगा, क्योंकि बेरोज़गारी की लहर इतनी तूफ़ान आया है कि लाखों बंदे हर माह पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। आपने तालीम और सेहत का बजट कम कर दिया है। पहले ही सरकारी अस्पतालों में गरीब आदमी को सीनियर डॉक्टर देखता ही नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ, और प्राइवेट अस्पताल हमीद लतीफ़ इज़ लाइक नेशनल अस्पताल, सर्जी मेट, उमर अस्पताल, मिड सिटी और दीगर प्राइवेट जितने भी अस्पताल हैं, मैं 1.5 से 2 लाख रुपया कम से कम एक दिन का खर्चा है। तो मुझे बताओ, इस मुल्क में जहाँ 50% लोग खत्ते गुर्बत से नीचे रहते हैं वो इन प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं। मेयो अस्पताल, सर्विस अस्पताल, जना अस्पताल, तो आपके वार्डों में बिलियाँ फिर रही होती हैं। सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर सारे रात को इन्हीं नेशनल अस्पताल, इसी उमर अस्पताल, इसी तरह प्राइवेट के जो हज़ारों अस्पताल हैं उनमें जाते हैं। गरीब और अमीर आदमी का आपने इतने तफरीक कर दिया कि ये दौलत की नाजायज़ तकसीम ने इस मुल्क को, इस बजट को अवाम दुश्मन बजट बना दिया। सनाउल्लाह साहब कहते हैं 2022 में 21 में एक बजट अच्छा आया था, उसके बाद उस वक़्त इमरान खान के दौर में ये डॉन TV के अखबार के चीफ रिपोर्टर रहा है। सनाउल्लाह साहब बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं और बड़े ब्लंट सवाल करते हैं। ऐसे मौसम में ऐसे सहाफ़ियों का होना भी नायाब है। उन्होंने कहा था, उस वक़्त आया था IMF से तकरीबन 25 प्रोग्राम लिए गए, ये सबसे मुश्किल शराइत मानी गई इस बजट में। वो कहते हैं कि अगर बिजली की, गैस की, पेट्रोल की कीमत
ज़्यादा हो तो रोज़मर्रा की अशिया की तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, आटे की भी कीमत बढ़ जाएगी। जो सब्ज़ी मंडी सुबह आलू बैंगन सब्ज़ी लेने जा रहा है, वो ट्रांसपोर्ट की फ़ीस बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ जाएगा। एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से रक्शे चिंची रक्शे में बैठने का किराया 30 रुपये हो जाएगा। अगर ये बिजली गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली महंगाई का ऐसा तूफान आएगा कि लाख रुपए वाला 4 बच्चों के साथ उन्हें एजुकेशन नहीं दे सकता। वो कहते हैं आईएमएफ से 25 सबसे मुश्किल बजट कटा है और इसमें गरीबों के लिए कुछ नहीं है, लफ्जों का गोरख धंधा है। उन्होंने कहा कि एक साल में बिजली की कीमत 60 रुपए से ज्यादा महंगी हुई, बिजली की कीमत ज्यादा महंगी हुई, पेट्रोल की कीमत ज्यादा महंगी हुई और सरकारी मुलाजमों और पेंशन की 7% बढ़ा रहे और महंगाई। जो चेयरमैन सेनेट कौमी असम्बली के अरकान सूबाई असम्बली कौमी असम्बली सेनेटर की आमदन में आपने 500 गुना इजाफा कर दिया। आपको इतना भी ख्याल नहीं आया कि ये लोग तो असम्बली में इलेक्शन लड़के अच्छे भी जो लोग होंगे उन्हें सलूट, जो रिज़्क़ हलाल खाते हैं। 5-10 करोड़ रुपये एमएनए का इलेक्शन मिनिमम 8 से 10 करोड़ रुपये में लड़ा जाता है। तो ये 10 करोड़ जो जाते हैं उनकी आपने लाख से 5 लाख रुपया बढ़ा दी, और जो गरीब आदमी 40,000 रुपया तनख्वाह लेता है उसको कहते हो 7% बढ़ाते हैं। मुझे बताओ वो कैसे जिएगा? कंपैरिजन करके कमेंट सेक्शन में नाजरीन, आपने अगर कोई माड़ा आदमी है तो वो ज़रूर दे। अमीर आदमी तो मेरा वीलॉग सुनना पसंद ही नहीं करते और वो कहते हैं कि यार ये तो तनकीद ही करता रहता है। तनकीद नहीं करता। आज ही तारीफ कर देता हूँ। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपना ट्वीट किया है कि आइंदा 24 घंटों में ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हो जाएंगे। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है कि आज आइंदा 24 घंटों में अमेरिका ईरान में मुज़ाकरात हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक दस्तखत कर दिए जाएंगे। इसमें शहबाज शरीफ ने अच्छी एफर्ट्स की, फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने अच्छी एफर्ट्स की, इसहाक डार ने अच्छी एफर्ट्स की, मोहसिन नकवी साहब ने अच्छी एफर्ट्स की। ये तारीफ नहीं करा, लेकिन ये बताए जब इमरान खान के दौर में आप शहबाज शरीफ साहब, आसफ अली जरदारी साहब, खुसूसन बिलावल साहब, आप तो इस वक्त सन ऑफ आसफ अली जरदारी साहब हैं। काश आप बेनज़ीर के बेटे बन के सोचते। तो आप कल कह रहे थे कि असम्बली में बाइकाट कर दिया और कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून लाहौर वाला फार्म पर 47 लेकर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाती है। तो अगर आप नवाज शरीफ के साथ ना मिलते, अगर मुस्लिम लीग नून के साथ ना मिलते तो वो वज़ीर आज़म ही ना बनते। आप उनके शरीक जुर्म हैं, बराबर के ज़्यादा है। आपने 1.5 मिनट 3 मिनट की बाइकाट किया, मोहसिन नकवी ने आपके कार में कुछ कहा, फौरी तौर पर वापस आ गए। कब तक गिव एंड टेक करते रहेंगे? कब तक मुल्क के लिए जदोजहद नहीं करेंगे? कराची का हाल देखें क्या है। अगर अहम शख्सियात कहती हैं सूबों में इजाफा हो तो आप सिंध में सूबे ज़्यादा क्यों नहीं बनने दे रहे? पंजाब में मुस्लिम लीग सूबे ज़्यादा क्यों नहीं बनने दे रही? अटक से लेकर रहीम यार खान तक लोग रुल जाते हैं। आईजी पंजाब चीफ सेक्रेटरी लाहौर बैठता है, इधर आते हुए वो बूढ़े हो जाते हैं। उनकी दाद रसी कोई नहीं करता, अफसर उनके लिए लगाते नहीं है। अफसर तो अपनी दीवारों के बाहर अपने प्रोटोकॉल में रहते हैं। अब आपको बता दिया, अल्लाह करे अमेरिका, और इस पर अमेरिकन ट्रंप ने भी शहबाज शरीफ साहब को अपने सोशल ट्रूथ पर रीट्वीट किया है। अल्लाह करे ये मुज़ाकरात हो, दुनिया में जंग के आसार ख़त्म हो। इस पर ईरानी क़यादत इस्माइल बकाई ने कहा है कि मुज़ाकरात के हम करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन ये नहीं कि कल ही हो, लेकिन हम इससे उम्मीद रखते हैं मुज़ाकरात हों। लेकिन जब इमरान खान था ग्रोथ रेट 6.7 था, अब 3 पॉइंट भी नहीं रहा ग्रोथ रेट। आपके मुताबिक भी 3.5% है। मुझे बताइए इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? इस मुल्क में होने वाली बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है? इस मुल्क में लाकानूनियत का जिम्मेदार कौन है? इस मुल्क में लोगों की नौकरियां छीनी गई, उन्हें ओफेयर कराया गया सहाफ़ियों को, सियासतदानों के कारोबार तबाह किए गए, लोगों को, औरतों को, बुजुर्गों को, बच्चों को घरों से अगवा किया गया, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पमार हुआ। 4 सालों का जिम्मेदार कौन है? चलो माजी में जिसने किया वो भी गलत है, जो आज कर रहा है वो भी गलत है। 26वीं और 27वीं तरमीम में आपने तब्दीली करके अदलिया को कमज़ोर करके और पीका एक्ट ला के साफियों के हाथ पाँव बांधने के अलावा आपने कोई अच्छा काम किया? मुझे बताया ना 26वीं और 27वीं तरमीम से किसी एक गरीब आदमी को फायदा हुआ हो जो 90% मुल्क की पॉपुलेशन है। एक एक वकील करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट में लेता है। मुझे बताएं आम आदमी जा सकता है इंसाफ के असूल के लिए अदालतों में?
आप कहते हैं कि हम तारीफ नहीं करते, हमने कहा कि हमने इस जो रोल किया, लेकिन इस मुल्क में जो 4 साल से महंगाई का तूफान ज़मीन से आसमान को छू गया है, जो 90% लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, जो एमए पास जिनकी माएँ बहनें बच्चे अपने घर बार सामान बेचकर घरों में काम करके अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, आगे जाते हैं, नो वैकेंसी, नो वैकेंसी, पेंशन ख़त्म कर दी। और आपके बच्चे सोने का निवाला लेके पैदा होते हैं, उनकी तो हाथ में घड़ी ही 5-5 करोड़ की होती है, पाँव में जूता और सॉक्स ही लाखों रुपए का होता है। जो एक वज़ीर आला सूबे की हैं, वो तो 50-50 लाख का सुना है कि हैंडबैग पकड़ती हैं। आपका गरीबों से क्या तल्लुक? आपका इस मुल्क के किसानों से क्या रिश्ता? आपका इस मुल्क के मजदूरों से क्या रिश्ता? आपका इस मजदूरों के मिडिल क्लास जो सेलमैन हैं, जो पेट्रोल पंप के बाहर पेट्रोल बेचते हैं, जो किसी दुकानों में सेलमैन है, 15-20-30 हज़ार लेते हैं, फीस सेंटर में है, माल रोड पे है, लिबर्टी है, बकर मंडी है, किसी छोटी मार्केटों में, आपका उनसे क्या तल्लक? आप तो गरीब आबादी में कभी गए ही नहीं, मास हुआ इलेक्शन के दौरान, तो उधर भी आपने मेकअप इतना थोपा होता और इतना अपना हसार बनाया होता सिक्योरिटी का कि कहीं ज़मीन की मट्टी आपके मेकअप पर जो करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का लगा सर्जरी पे, वो ना खराब कर दे। आप तो बाल ही लाखों रुपए के बनवाते हैं। मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत से और उन अफसरान से जो हराम खाते हैं, आप बताएं, आप जब ब्यूरोक्रेसी, जब एएसपी हुई थी पुलिस में, जब डीएमजी में एसी हुए थे, या कस्टम में एसी हुए थे, या और किसी इदारों में, या जो क्लर्क थे, या और सरकारी इदारे, जो जज है, चलो उनकी तो सैलरी आपने बहुत कर दी, उस जज को पूछे ना कि भाई 25 लाख तनख्वाह लेते हो, जो आपके सामने पेश हो रहा है वो तो 25,000 भी नहीं कमा रहा। अगर आप उसको इंसाफ नहीं देते तो क्या फ़ैसला इस अदलिया का? मुझे बताए ना। और जो सरकारी अफसर 3 लाख 4 लाख लेते हैं ग्रेड 22 में जाके, 5 लाख तनख्वाह लेते हैं, उनका बच्चा अगर 10 लाख रुपया यूनिवर्सिटी में बाहर पढ़ रहा है और उसने जो अकोमोडेशन ली है, जो रिहाइश ली है, उसका $3,000 किराया है या 2,000 पाउंड किराया है अमेरिका में, मुझे बताओ ना, आपकी तनख्वाह से उसे वेरीफाई तो करो, अपने असासे ऑनलाइन भेजो, अपने बच्चों को जहाँ पढ़ा रहे हो ऑनलाइन लिखो, वेबसाइट पे लिखो, अपने जहां असासे लिखते हैं कि मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है, इस स्कूल में पढ़ रहा है, ये कारोबार कर रहा है, उसका ये एसेट है। हो सकता है आपका हलाल है, हिसाब दे तो लोग आपको तारीफ करेंगे, भाई इसने बड़ी मेहनत करके रिज़्क़ हलाल कमाया है, ना रिश्वत ली है, ना टैक्स चोरी किया है, ना मुल्क का खजाना लूटा है, ना किसी का हक तलफी की है। 40,000 कम से कम सैलरी है। बड़े बड़े सेठों के घर में 25-25 हज़ार पे, 10-10 हज़ार उनकी दुकानों में कारोबार में मुलाजम काम करते हैं, 20-20 25-25 हज़ार पे, 40,000 कम सैलरी है। एक अमीर, लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन एक अमीर में 1000 गरीब मरता है, लेकिन जो अरबपति हैं वो तो लाखों गरीब मारता है। उनकी फैक्ट्रियों में काम करने वालों से जाके पूछे कि आपकी मंथली इनकम कितनी है? 40,000 तो सरकार ने रखी है ना। इनके दुकानों के सेलमैनों की जाके कभी पूछे, जो नया लड़का जाता है उसे कहते हैं 15,000 ले ले, 18,000 ले ले, 12 घंटे नौकरी करनी है और ज़मीन बैठना भी नहीं है। नाज़रीन, अब अपोजिशन लीडर ने, नवाज शरीफ ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने, मोहतरम ने दावत दी है, मगर अपोजिशन लीडर पर जब अपोजिशन में महमूद की तकरीर करने लगे तो पीटीवी ने इसको दिखाना पसंद नहीं किया। क्या ये मुनासिब समझे तो मुज़ाकरात करेंगे? हुकूमत वाले बताएं कि आप इमरान खान से, पीटीआई से क्या मुज़ाकरात करोगे? पहले तो ये फैसला करें कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन शफाफ हुआ था, धांधली वाला हुआ था। धांधली वाला हुआ था तो जो चोरी के मैंडेट से आए, चोरी करने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं किए जाते, उन्हें पकड़ के चोरी का माल बरामद करके असल मालक के हवाले किया जाता है। मुल्क का कानून ये है। इस्लाम मेरा दीन, मेरा आपका मज़हब दीन इस्लाम ये कहता है कि जो चोरी करो उसका हाथ काट दो और असल मालक को रकम पहुँचाओ। तो आप महमूद हाशमी जब तकरीर करने लगे थे तो आपने उनकी तकरीरी पीटीवी ने नहीं दिखाई। बताएं, जो आप तकरीर करने उनकी नहीं दिखा सकते तो आप क्या उनसे मुज़ाकरात क्या करोगे? वो पहले ही बात करेंगे अगर जमहूरियत को मजबूत करना है तो शफाफ इलेक्शन कराएं। क्या आप नया इलेक्शन करा देंगे? पर ये तस्लीम करेंगे कि 2024 में आरओ कैसे चेंज हुए, नवाज शरीफ के हल्के का आरओ कैसे चेंज हुआ, यास्मीन राशि जीती थी कि हारी, ख्वाजा आरफ रेहाना डार से हारे थे कि जीते, ये अपने आप से हलफ लेकर लोगों को खुद बता दें। मुज़ाकरात कहते हैं हो जाएंगे कर दे। महमूद हाशमी ने अपने ख़ताब में
मुल्क पर जारी जबर और तशद्दुद की निशानदेही की। उन्होंने कहा इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा। इस पर तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने कहा आओ तमाम सियासतदान मिल के बैठते हैं और आज से कसम खाते हैं कि किसी का मैंडेट कोई चोरी नहीं करेगा, साफ शफाफ इलेक्शन कराते हैं, चाहे MQM जीते, पीपल्स पार्टी जीते, ANP जीते, PTI जीते, नून लीग जीते। लेकिन इस पर आप बैठो ना कि जो माजी में जिसने 18 का मैंडेट चोरी किया होगा, मान लिया नवाज शरीफ का, उस पर भी कमीशन बना दे, और जिसने चोरी किया उसको करार वाकया सजाएं दें कि आइंदा किसी का मैंडेट चोरी करने की कोई जरूरत ना करे। नाज़रीन, अब उन्होंने महमूद असद कैसर को तंज करते रहे कि ये मुझे घूर रहे हैं। भाई तुम्हें गले लगाएं। अगर उनकी जगह वज़ीर आज़म उनका होना चाहिए था। अगर आप आ गए, अगर धांधली हुई है, मैंने लफ्ज़ अगर कहा, मेरी इतला धांधली हुई है, लेकिन आपका हक है, आपके नहीं जी शफाफ इलेक्शन हुए हैं। 8 फरवरी 2024 की बात कर रहा हूँ। क्या बल्ले का निशान नहीं छिड़ रहा है इमरान खान से? क्या इमरान खान जेल में नहीं था? क्या उसके लोगों को कंपेन चलाने दी गई? क्या उसके तजवीज़ कुंदा ताइज़ कुंदा नहीं अगवा हुए? क्या रिजल्ट RO नहीं चेंज किए गए? क्या रात को फार्म 45 में PTI के हमायत याफ्ता लोग जीते और फार्म 47 में गड़बड़ करके नहीं जिताया गया? कौन कौन से RO को अगवा किया? किसने गन तानी, किसने बंदूकें तानी, कौन सी पुलिस गई, किसको हैंड्सअप किया? कैसे रिजल्ट चेंज कराए? एक दफ़ा अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के ये बात कर दें। खैर नाज़रीन, PTI ने पार्लियामेंट का इजलास हुआ। उन्होंने कहा 3 महीने के लिए KP में करें, यहाँ न। PTI भी आजकल बातें ज़्यादा करती हैं, प्रैक्टिकली अमल कम करती हैं। सेल अफरीदी साहब, आपने कहा था कि आप जब कौमी असम्बली का होगा, आप उधर 26 नंबर पहुँच नहीं सके। आप 2-3 लाख से ज़्यादा बंदे नहीं लाओगे तो ना निकले। गरीब आदमी गिरफ्तार कर लेता है, उन्हें 6-6 महीने के लिए अंदर दे देते हैं। ज़मानतें कराने वाला कोई नहीं होता, अदालतें सुनती नहीं, महकमे वाले अंधे हैं। कोई सब्जी लेने जा रहा है, उसको भी पकड़ के कह देंगे तू इमरान खान का बंदा, और अंदर कर देंगे। अब वो आप कह रहे हैं 3 महीने के लिए, 6 महीने, आपके अंदर ही पार्लियामेंट है। अली अमीन गंडापुर और उनसे मिलकर उनको तबाह करना चाह रहा है। लेकिन वोट तो लोगों को इमरान खान को मिला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हो या सोहेल खान अफरीदी हो, वो तो उसके आए। हाँ, आम में एक दलेर बंदा है, वो खटक साहब, शाहिद खटक साहब गालबन नाम है। आप भी बनो दलेर, आओ PTI को पार्लियामेंट। आप कहते हैं नहीं होगा ना। नाज़रीन, दूसरी बात, वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब जो मुस्लिम लीग नून के नहीं, और वज़ीर इंफॉर्मेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, इकानमी के रिपोर्टरों ने बाद में कहा, बाकी तो इनके अपनी मर्जी के रिपोर्टर को बीट दिलाते हैं, अपनी मर्जी के अरबों रुपए के ऐड देते हैं। कॉमर्स रिपोर्टर पढ़े लिखे थे, वो बजट समझते थे। उन्होंने उठते हुए कहा कि जनाब, फिनांस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बजट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर इंफॉर्मेशन का क्या काम, और एक तंजिया जुमला का, आज आपने अपनी मर्जी के सवाल करा लिए। असल सवाल तो ये है, लेकिन उन्हें सवाल करने की इजाज़त नहीं दी गई। जिस मुल्क में सवाल करने की इजाज़त ना हो, पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त ना हो, इंसाफ मांगने की इजाज़त ना हो, रिज़्क़ हलाल खाने का किसी को मौका ना दिया जाए, जिस पर ज़ुल्म, तकब्बर और जुल्म किया जाए, उन हुक्मरानों से बेहतरी की उम्मीद ना रखे। मैंने मुख्तसर से हालात आपके सामने रखे। ये बताएं 8500 रुपये वाले से कम है कितने लोग हैं? इन अमीर आदमियों की, हुक्मरानों की, कभी इन्होंने जो पैन में, पाँव में जूता पहना है उसकी कीमत पूछिएगा, हाथ में जो घड़ी पहनी है पूछिएगा। वैसे भी मोहतरम नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग के कायद हैं, उन्हें महंगी घड़ियों का शौक है, 10 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ की, और हैंड बैग कितने लेते हैं कोई। बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। तुम कत्ल करो कि करामत करो। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। जब तक पूरी कौम सच बोलना नहीं शुरू करेगी, रिज़्क़ हलाल नहीं खाएगी, झूठ बोलेंगी, हराम खाएंगे, अख्तियारात से तजावज़ करेंगे, अपने खलफ की खिलाफवर्जी करेंगे, ऐसे किसी शख्स से बेहतरी की उम्मीद न रखें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।